हेलो बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, यानी लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस में प्रक्रिया, यानी कि ये हो सकता है जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं। यानी देखिए बायोलॉजी पढ़ना है तो सब लाज हाया बहाया सब छोड़िए, लाज गोद घोर कर इन लोग के साथ पी लीजिए ताकि पच जाए। और अब आइए चलते हैं, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। देखिए जैव प्रक्रम, आखिर में जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुचरण, अनुचरण मतलब मेंटेनेंस का, यानी मान लीजिए घाव लग गया तो मेंटेनेंस से धीरे धीरे घाव रिपेयर होकर भर जाएगा, वही हम मेंटेनेंस का। यानी कि जैव प्रक्रम वे सभी जीवों का प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, यानी कि उसमें प्रोग्रेस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब देखा जाए जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक लिए हम सजीव या जैव। सजीव को ही हम लोग सजीव कहिए या जैव कहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग। इसको क्या कहते हैं, सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, यानी सजीव वह कहलाएगा जिसमें जान हो। यानी जान किसमें होगा, जैसे कुत्ता बिल्ली मनुष्य उल्लू, इसमें क्या है, जान है। अगला अगला है टॉपिक है इसमें निर्जीव, निर्जीव या अजैव। निर्जीव अजैव इसको कहते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन मतलब नहीं, लिविंग मतलब न जीवित, यानी जिसमें जीव न हो। यानी निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान न हो, जैसे टेबल कुर्सी पेन। कोई दुख दर्द परेशानी खाज खजूट खुजली, समझ में आया इतना। देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि सजीव या जैव, यानी कि जैव लिविंग करते हैं, यानी कि जिस वस्तु में जान हो उससे हम लोग लिविंग कहते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली भेड़ आदि। और निर्जीव या अजैव जिसमें जान नहीं हो, जैसे कुर्सी टेबल मार्कर कलम पेन, इसमें क्या है, हाँ जान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसको टॉपिक देखते हैं हम लोग पोषण। यानी पोषण अंग्रेजी में न्यूट्रिशन, यानी पोषण क्यों चाहिए हमें, यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं इसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ना खाएंगे भाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषण तत्वों को ग्रहण करना होता है। यानी कि शरीर में ताकत लेने के लिए हमें किसका, पोषण तत्व, जैसे चावल भिंडी तरोई घेवड़ा, ये क्या है, सब्जी है, तत्व के पोषण तत्व जिससे हमें ताकत मिले, ऊर्जा, उस तत्व को हमें ग्रहण करना पड़ता है ताकि हमें ऊर्जा मिले, हम अच्छे से कोई काम। अच्छा मान लीजिए हमें बोल रहे हैं तो क्या हम खाए हैं तभी ना बोल रहे हैं, यानी पोषण तत्व ग्रहण किए हमको ऊर्जा मिला तो हम बोल रहे हैं। अब देखिए जिससे ऊर्जा मिल सके, यानी जिससे ऊर्जा मिल सके इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। यानी कि उस पोषण तत्वों को ग्रहण करना होता है जिससे ऊर्जा मिल सके, यानी कि जब खाएंगे तो हमें ऊर्जा क्या होगा, मिलेगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। कोई दुख दर्द परेशानी, आगे चले। चलिए अगला देखते हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्वपोषी पोषण, यानी स्वपोषी पोषण। इसमें स्व मतलब स्वयं, यानी स्व मतलब स्वयं यानी खुद से, यानी स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे, यानी वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, बल्कि अर्थात वे अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। यानी स्वपोषी पोषण में जीव दूसरे पर आश्रित नहीं, दूसरे के भरोसे ना रहे ना सा, अपना भोजन खुद बना लेते हैं वो। जैसे में पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिखे, नोट लिखे हैं एक, नोट में स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं तब बनाते हैं, इसको पूरा करने के लिए इनको प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इससे अपनी भोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यह वह प्रक्रम है, यानी कि वह यह क्रिया है जिसमें स्वपोषी अपना भोजन खुद क्या करते हैं, बना, यानी वह यह क्रिया है जिसमें क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण अपना भोजन खुद बना। देखिए वो पतई बना रहे हैं, पतई, अभी पतई टेढ़ मेढ़ बन गया है, जाने दीजिए कोई बात ना, छोड़िए इसको। देखिए अब सूरज ज्यादा है, चमक रहे हैं, थोड़ा स्माइली मार दिए, सूरज ज्यादा है। अब देखिए जब सूर्य की प्रकाश
इस पौधे के पत्ते पर आएगा, यानी जब सूर्य का प्रकाश पौधे के पत्ते पर आएगा तो उस समय होगा प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में कहेंगे फोटोसिंथेसिस। इस पर आएगा, इस दौरान गैसों का विनिमय होगा, यानी गैसों को आपस में अदला बदली होगा, और तब ये पौधे क्या करेंगे, इसमें होता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, जिसके क्रिया से अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। यानी कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। यानी कि बस यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश पाते ही अपना भोजन वो खुद बनाना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। इतना समझ में आया? कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है विषमपोषी पोषण। अगला क्या है? विषमपोषी पोषण। हमने स्वपोषी पोषण देख लिया, अब है विषमपोषी पोषण, यानी वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी कि विषमपोषी। विषम मतलब दूसरेपन, यानी कि वैसा जीव जो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं। उनको कहते हैं, जैसे में मनुष्य, भेड़, बकरी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं। अब कहें मनुष्य अपना भोजन खुदे बना लेता है, अरे मनुष्य भोजन खुदे क्या करता है, बनाता है, चावल दाल जो भी पकाना है पका लेता है, खुद नहीं बनाता है वो, क्योंकि उसके लिए उसको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए गैस की आवश्यकता पड़ेगी। अब पौधे को गैस की आवश्यकता है ना? है। जैसे सूरज दादा आएंगे ये अपना दादागिरी चालू कर देगा, यानी कि वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देगा। यानी कि विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी। अब देखिए विषमपोषी पोषण के प्रकार। अब देखो प्रकार होते हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणीजीवी पोषण। यहाँ तक कोई दिक दर्द परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग देखते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। उसका पहला प्रकार 6 का 6 परजीवी पोषण, यानी पर मतलब दूसरे पर, परजीवी पोषण, यानी परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है। यानी कि इसमें वो कंडीशन है, यानी परजीवी पोषण वे होते हैं किसी जीव के अंदर तो रहते हैं लेकिन उसको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना मारे उससे भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसे हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे मान लीजिए जू, फीता क्रीम, जू, जू मतलब ढील, आपके मुड़ी में रहता है तो क्या करता है, हानि पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता। आपके सर में रहकर आपको बिना नुकसान पहुंचाए वो क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। फीता क्रीम, फीता मतलब केचुआ, नहीं कहते पेट में केचुआ पड़ गया है, केचुआ समझते हैं, पेट में जो कीड़ी होती है, कीड़ी हो गई है, वो क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, आपके अंदर रहकर आपको बिना टपका यानी बिना मारे आपसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि वो जीव जो अपना बिना किसी को मारे अपना भोजन प्राप्त कर लिए उसे परजीवी पोषण कहते हैं। आइए देखते हैं उसका दूसरा प्रकार, मृतजीवी पोषण, यानी मृत जीव। मृत से पता चला है नष्ट सड़े गले पदार्थ, यानी मर गए हो जो, यानी कि मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, कवक। यानी कि मृत जीव अपना भोजन क्या करते हैं, मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए बरसात में देखो कुकुरमुत्ता जम जाता है, जिसे मशरूम कहते हैं, उस हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता जमा है, वो क्या है तो क्या कहते हैं, पेड़ जो सड़ा होता है, पुआल जो भीग जाता है बरसात में, उस पर निकल जाते हैं मशरूम टाइप के, वो क्या है, कवक फफूंद हो जाएंगे। यानी कि वो क्या करते, सड़े गले पदार्थ को निकल कर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग इसका अगला टॉपिक। अगला देखते हैं, अगला है प्राणी संपोषण। क्या है अगला? स्वपोषी पोषण का तीसरा भाग है प्राणी संपोषण। अब देखिए प्राणी संपोषण ई ससुरा का है ना, ढचक मचक के केनियों से खा लेता है। कहने मतलब कि केनियों से पूछके का फूलेगा, केनियों से खा लेगा, अमीबा। यानी कि देखिए इसका, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतःग्रहण करता है। यानी कि इसमें क्या करता है, जीव क्या करता है, भोज्य पदार्थ को अपने एकदम ठूस लेता है, एकदम अंदर निगल जाता है, अपने अंदर उसका पाचन करता है, तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि जो हम खाते हैं हमारा पाचन क्या होता है, आँखियों में होता है, आँखियों का बाहर हो गया होगा ना, नो पेटे में होगा, तो शरीर के अंदर उसका पाचन होगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, मानो मानो तो हम लोग खुद ही जानते हैं कि ठूसते हैं, खाते हैं,
बात करते हैं अमीबा मूसा का, अमीबा मूसा के बारे में। देखिए ये जो अमीबा है ये क्या ढचक मचक ढचक मचक केनियों से ढचक मचक जाएगा ये केनियों से खा लेगा। अब देखिए ये केंद्रक है और ये खाद्य कण है, यानी कि ये भोज्य पदार्थ है। अब क्या करेगा, जैसे इसको पता चला अरे ससुरा कहाँ है, ससुरा दिखाई जा, अब क्या करेगा वो जैसे मुंह बनाएगा, ये खाद्य कण क्या है, खाद्य कण। अब इसको क्या करेगा, धीरे से मुंह फैलाएगा अंदर, फिर बंद कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ए ससुरा का बचा दो बातें खत्म, यानी कि उसका पाचन क्या कर दिया, शरीर के अंदर कर दिया। यानी कि अमीबा एक ऐसा खतरनाक प्राणी है, वो क्या करता है केनियों से ढचक मचक कर, अभी ये जो खाद्य कण है ना हेने से मुंह फैला लेगा, उधर मुंह बनाएगा, फिर वी शेप में बना मुंह बनाएगा, फिर खाद्य कण को अंदर लेगा, जब अंदर जाएगा तो उसका पाचन पूरे शरीर में कर लेगा और इसको क्या ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यह है अमीबा की सबसे यूनिक फीचर, केनियों से खा लेता है ये। यहाँ समझ में आया, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है। चलिए गर्मी है, खास खरगोश खुजली तो होगा ही।